पहला पाठ 1 यूहन्ना 3 वचन 11 से 21। क्योंकि तुमने जो संदेश प्रारंभ से सुना है वो ये है कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। हम काइन की तरह नहीं बने। वो दुष्ट की संतान था और उसने अपने भाई की हत्या की। उसने उसकी हत्या क्यों की? क्योंकि उसके अपने कर्म बुरे थे और उसके भाई के कर्म अच्छे। भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करे तो इस पर आश्चर्य मत करो। हम जानते हैं कि हमने मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश किया है, क्योंकि हम अपने भाइयों को प्यार करते हैं। जो प्यार नहीं करता वो मृत्यु में निवास करता है। जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। हम प्रेम का मर्म इससे पहचान गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया, और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वह अपने भाई को तंगहाली में देखकर उस पर दया न करे, तो उसमें ईश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय के एक दूसरे को प्यार करें। इसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं, और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा हो और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। सुसमाचार यूहन्ना 1 वचन 43 से 51। दूसरे दिन ईसा ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। उनकी भेंट फिलिप से हुई और उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बेतसाइदा का, अंद्रियास और पेत्रुस के नगर का निवासी था। फिलिप नथानाएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरेत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा हैं। नथानाएल ने उत्तर दिया, क्या नाजरेत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने नथानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसीलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे ये भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार पाठ हमें सिखाता है कि किस प्रकार ख्रिस्तीय विश्वास एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, ठीक उसी तरह जैसे ये 2000 साल पहले यीशु के साथ शुरू हुआ था। जब नथानिएल को संदेह होता है कि क्या नाजरेत से कुछ भी अच्छा हो सकता है, तो फिलिप बस इतना कहता है, आओ और खुद देख लो। जब यीशु नथानिएल के बारे में कुछ बताते हैं तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो यीशु को ईश्वर का पुत्र और इजराइल का राजा कहता है। यीशु का लोगों पर इतना शक्तिशाली प्रभाव क्यों पड़ा? नया नियम इस ओर संकेत करता है जब वो कहता है कि यीशु ने अपने समय के धार्मिक नेताओं के विपरीत अधिकार के साथ शिक्षा दी। यह अधिकार विभिन्न मुलाकातों में देखा जाता है, जैसे कनानी महिला, बेतसैदा में अंधा आदमी, रोमन शतपति, फरीसी के घर की महिला, जकेयुस, समारी महिला, बेथिसा पूल में बीमार आदमी, क्रूस टंगे धाकू और क्रूस के नीचे खड़े शतपति। जब लोग यीशु से मिलते हैं तो उनमें कुछ बदलाव आता है। उनकी जो भी गहरी जरूरत हो, यीशु उसे पूरा करते हैं। फिर वे अपना अनुभव दूसरों के साथ साझा करते हैं। तब से यह पैटर्न बन गया है कि एक व्यक्ति दूसरे से कहता है, मैं यीशु का अनुसरण करता हूँ और मैं आपको भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जैसे जैसे चर्च बढ़ता है, माता पिता अपने बच्चों को बपतिस्मा के माध्यम से यीशु के पास लाते हैं और उनका अनुसरण करने के लिए बड़ा करते हैं। ये सरल लेकिन गहन प्रक्रिया ही वह तरीका रही है जिससे ईसाई धर्म पूरे इतिहास में फैला है। आइए हम एक से एक संपर्क के रूप में यीशु का सामना करें और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करें। आमीन।